और अब चर्चा करेंगे बारिश की खबरों को लेकर। सबसे पहले नरसिंहपुर जिले का जिक्र करेंगे। बरगी बांध के 19 गेट खोलने पड़े हैं। मां नर्मदा का रौद्र रूप सामने आ रहा है। झांसी घाट डूब चुका है। जिले का व्याहा गोटे गांव ये ऐसा भी क्षेत्र है जहां पर संपर्क टूट चुका है जबलपुर से। झिकौली घाट डूब चुका है। जिले का रायसेन से भी संपर्क मार्ग पूरी तरह से ध्वस्त। भगवान ब्रह्मा की तपोस्थली बरमान की रेत और सीढ़ी घाट दोनों पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। ककरा घाट पर नर्मदा ब्रिज डूबने से तेंदुखेड़ा का गाडरवारा से संपर्क टूट गया है। बरमान सतधारा घाट पर कई लोग सेल्फी और रील वीडियोस बनाते नजर आते हैं, जो कि बहुत ज्यादा घातक साबित हो सकता है। निचली बस्तियों में अलर्ट जारी किया गया है। खुद से लोग बचाव में लगे हुए हैं। कई जगह पर प्रशासन भी नदारद है। ये कहा जा रहा है कि प्रशासनिक टीम मौके पर मौजूद है, लेकिन कई ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां पर लोगों को खुद से ही सहायता करनी पड़ी। तस्वीरें आप देखिए। फिलहाल नर्मदा का रौद्र रूप भी अलग अलग क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति। तालाब नहीं है, आम रहवासी क्षेत्र हैं ये, जहां पर इस तरह के हालात हैं। आसपास के जिलों का भी संपर्क टूटता हुआ। जबलपुर मार्ग पूरी तरह से बाधित हो चुका है। रायसेन जाने का रास्ता भी जलमग्न हुआ है। नर्मदापुरम की अब स्थिति आपको बता देते हैं। लगातार बारिश यहां पर हो रही है और इसी के चलते बरगी डैम लबालब हो चुका है। बरगी डैम के सारे गेट खोल दिए गए हैं। पानी छोड़े जाने से नर्मदा का जलस्तर लगातार बढ़ता हुआ। नर्मदा नदी का जलस्तर अब 957 फीट पर पहुंच गया है। लो लाइन एरिया में प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। सेठानी घाट सहित अन्य घाटों पर पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है। तस्वीरें आप देखिए। नर्मदापुरम का ऐसा इलाका जहां पर नर्मदा का प्रभाव सबसे ज्यादा है, उन इलाकों के लिए प्रशासनिक सेवाएं और ज्यादा दुरुस्त की गई हैं। अलर्ट भी जारी किया गया है। सुरक्षा व्यवस्थाएं भी बढ़ाई गई हैं। लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र जहां पर लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि घरों तक पानी घुसा है। नरसिंहपुर का एक बार फिर से जिक्र करेंगे। बरगी बांध के 15 गेट खुलने के बाद नरसिंहपुर जिले में नर्मदा घाटों पर बने ब्रिज पानी में डूब गए हैं। ककरा और झीकली घाट सबसे पहले नर्मदा की लहरों में डूबता हुआ नजर आया। जबलपुर जाने वाला स्टेट हाईवे नर्मदा की लहरों में डूब गया है। इसके चलते नरसिंहपुर का शाहपुरा होते हुए जबलपुर पहुंचने का सड़क संपर्क पूरी तरह से टूट चुका है। इन तीनों पुलों के करीब लोगों के जाने पर पाबंदी भी है और जिले के सभी नर्मदा घाटों का अमूमन यही हाल है। दमोह की अब चर्चा कर लेते हैं, जहां भारी बारिश से तबाही पसरी हुई है। बारिश से बजरंगबली मंदिर भी धराशायी हो गया, लेकिन खास बात ये कि मंदिर के धराशायी होने के बावजूद हनुमान जी की प्रतिमा जस की तस खड़ी है। कोई नुकसान प्रतिमा को नहीं हुआ है। तस्वीरें आप देखिए। तेज बहाव के चलते मंदिर नहीं टिक पाया प्रतिमा, लेकिन वैसी की वैसी नदी में बाढ़ आई है, मंदिर को तबाह कर गई, लेकिन बजरंगबली को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। तस्वीरें हैरान भी कर रही हैं। दमोह की तस्वीरें हैं। पानी का बहाव कितना तेज है ये भी आपको नजर आ रहा होगा तस्वीरों के जरिए। मंदिर ध्वस्त हुआ है, लेकिन बजरंगबली की प्रतिमा वैसी की वैसी खड़ी है। मध्य प्रदेश के अमूमन हर जिले में इसी तरह से बारिश का दौर चल रहा है और मौसम विभाग की तरफ से आगामी समय के लिए भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के अलग अलग शहरों में रेड, येलो और ऑरेंज अलर्ट। दमोह, निवाड़ी, दतिया, भिंड, मुरैना यहां पर रेड अलर्ट है। विदिशा, रायसेन जिले में भी अति भारी बारिश का रेड अलर्ट। सीहोर, नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़ ये तमाम इलाके जहां पर ऑरेंज अलर्ट है। भोपाल, ग्वालियर, चंबल संभाग, बैतूल, इंदौर यहां पर येलो अलर्ट है। कहीं न कहीं ऐसी भी संभावना कि प्रदेश भर में रेनफॉल एक्टिविटी में आगामी समय में कमी भी आएगी। अशोकनगर की स्थिति अब आपको बताते हैं। यूपी और एमपी को जोड़ने वाला पुल पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। एक युवक के बहने की भी सूचना है। चंदेरी राजघाट के महारानी लक्ष्मीबाई बांध के 14 गेट खोले गए हैं। एमपी यूपी मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया है। निचली बस्तियों में रहने वाले ग्रामीणों को भी अलर्ट किया गया है। प्रति सेकंड 1,25,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। मौके पर पुलिस और प्रशासन की टीम लगातार मुस्तैदी से काम कर रही है। एसडीआरएफ की टीम भी तैनात की गई, जिससे निचली बस्तियों में लोगों को जल्द से जल्द निकाला जा सके, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके।
और मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी भारी बारिश का दौर लगातार चल रहा है। राजधानी रायपुर के हालात बहुत ज्यादा बदतर, पानी पानी हो चुकी है राजधानी। कई जिलों में बारिश की संभावना है। गरज चमक के साथ बारिश की चेतावनी भी अलग अलग क्षेत्रों के लिए जारी की गई है। न सिर्फ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी मानसून पूरी तरह से मेहरबान। और अब जिक्र करेंगे बिलासपुर जिले का। लगातार मानसून के बढ़ते ही स्वास्थ्य सेवाएं भी चरमराती हुई नजर आती हैं, क्योंकि बीमारियों का हम देखते हैं कि ग्राफ ऊपर पहुंचता है। जानलेवा मलेरिया का कहर यहां पर देखने को मिलता है। मलेरिया से 18 वर्षीय छात्र की मौत हो चुकी है। झाड़ फूंक से इलाज भी करवा रहे थे परिजन। ये भी जानकारी, ये भी बहुत बड़ी वजह छात्र की मौत के पीछे। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से स्वास्थ्य केंद्र में छात्र को भर्ती करवाया गया, लेकिन हालत जैसे ही बिगड़ी, सिम्स लेकर पहुंचे, उससे पहले ही छात्र ने बीच रास्ते में दम तोड़ दिया। कोटा ब्लॉक के कुरदूर गांव का यह पूरा मामला, जिसमें स्पष्ट होता है कि जागरूकता की कमी की वजह से इस छात्र की जान चली गई। जबलपुर जिले का आगे जिक्र करेंगे। अगली बड़ी जानकारी पेट्रोल पंप को लेकर, यहां से पानी मिला पेट्रोल निकला है। सैकड़ों गाड़ियों में पानी मिला पेट्रोल भर दी गया और उसके बाद जैसे ही लोगों को पता चला तो हंगामे की स्थिति बनी। रामपुर चौक स्थित अग्रवाल पेट्रोल पंप का ये पूरा मामला, तस्वीरें भी आप देखिए। घंटों हंगामा करते रहे लोग भी। यहां पर बोतलों में पानी भरा पेट्रोल लेकर पहुंचे और पुलिस और खाद्य विभाग की टीम भी फौरन मौके पर पहुंची। सैंपल्स को जांच के लिए भेजा गया है। जांच के बाद और अच्छी से स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। अरे इसको अपन ना समझेंगे ना वो समझेंगे, अपन उसको कम से स्टार्ट करो तो ये तो पानी 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 पानी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। जबलपुर में पेट्रोल पंप पर लोग पहुंचे, हंगामा किया। स्थिति समझाई कि पेट्रोल में पानी मिला हुआ है और ये पेट्रोल पंप इसी तरह से पेट्रोल की सप्लाई कर रहा है। और भोपाल में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल लगातार चल रही है, लेकिन अब प्रदेश व्यापी समर्थन इस हड़ताल को मिलने लगा है। डॉक्टर सरस्वती सुसाइड मामले को लेकर प्रदेश भर के जूनियर डॉक्टर्स अब एकजुट होते हुए इंदौर, जबलपुर मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर्स ने काम बंद कर दिया। जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन भोपाल में पूरे प्रदेश के जूनियर डॉक्टर्स को एक साथ लाते हुए डॉक्टर्स आज सुबह से ही हड़ताल पर हैं। कल रात भी सुंदरकांड का पाठ, जिससे विभाग में पॉजिटिविटी आए, ये छात्रों की तरफ से भी कहा गया। और अब आप देखिए कि इंदौर और जबलपुर में भी इसी तरह का दृश्य आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रदेश व्यापी स्तर पर ये हड़ताल पहुंच चुकी है। श्योपुर से अगली खबर है, जहां महिला तहसीलदार ने पद से इस्तीफा दे दिया है। तहसीलदार अमिता सिंह तोमर, जिन्होंने इस्तीफा दिया है, लूप लाइन में रखने की वजह से नाराज थी। इस्तीफा इसलिए कलेक्टर संजय कुमार को सौंपा। लंबे समय से तहसील की जगह निर्वाचन में उनकी ड्यूटी लग रही थी और इसी वजह से नाराजगी बढ़ती गई। और सीएम शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के आगामी कार्यक्रमों को लेकर जानकारी। आज टीकमगढ़ जाने वाले हैं दोनों ही बड़े नेता। जतारा में लाडली बहनाओं से संवाद करेंगे, सम्मेलन में शिरकत करेंगे। रोड शो का भी आयोजन, जो कि विकास पर्व के अंतर्गत आता है। सर्किट हाउस में माधवराव सिंधिया की मूर्ति का भी अनावरण मुख्यमंत्री आज करने वाले हैं। नारी शक्ति सशक्त है, संकल्पित है, इन शब्दों को आकांक्षा ने सार्थक किया है। भूमिगत खदान में पदस्थापित होने वाली कोल इंडिया की पहली महिला माइनिंग इंजीनियर आकांक्षा आज लोगों के लिए मिसाल पेश कर रही हैं। वो कहते हैं कि खनन की दुनिया पुरुषों द्वारा चलती है, लेकिन आकांक्षा कुमारी से गलत साबित करती हैं। 2021 में आकांक्षा कुमारी ने कोल इंडिया की पहली महिला माइनिंग इंजीनियर बनने का गौरव हासिल किया। हजारीबाग की रहने वाली BIT सिंदरी से स्नातक आकांक्षा उत्तरी करणपुरा में चोरी भूमिगत खदानों में सहायक प्रबंधक के रूप में काम करती हैं। कोल इंडस्ट्री है ही ऐसा, हर दिन चुनौती है, पर कहते हैं ना, अगर एग्जाम्पल दे आपको कि गाड़ी चलाएंगे तो भी चुनौती है, क्योंकि सबका एक सिस्टम है। अगर उस SOP को फॉलो नहीं करेंगे, उस सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर जो बना है हर चीज का, उसको फॉलो नहीं करेंगे तो वही चुनौती बड़ी चुनौती में बदल सकती है। तो इसी चीज को हम लोग ध्यान रखते हुए काम करते हैं कि वो दिन आए ही नहीं कि एक छोटी सी चीज बड़ी चीजें कन्वर्ट हो जाए।
आकांक्षा के काम को उसके वरिष्ठों से प्रशंसा मिली है। पिछले वित्तीय वर्ष में कोयले का उत्पादन रिकॉर्ड 7 लाख मीट्रिक टन से अधिक बढ़ाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। CCL हेडक्वार्टर वाले जो अधिकारी हैं उनको भी आश्चर्य हुआ और फिर जब जिद की तो उनका अपॉइंटमेंट चूरी अंडरग्राउंड में हुआ। और आप जानकर हम लोगों को भी खुशी हुआ कि इतनी हिम्मत वाली लड़की अंडरग्राउंड में काम करने के लिए आई है। आकांक्षा भूमिगत खदानों में वेंटिलेशन विभाग से जुड़ी हैं और सुरक्षा और बचाव प्रोटोकॉल की भी देखरेख करती हैं। इस कठिन काम में अपने पुरुष सहकर्मियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हुए आकांक्षा ने और दूसरी महिलाओं के लिए भी रास्ता बनाया है। इसी कड़ी में 2 महिला खनन इंजीनियर प्रशिक्षु के रूप में चूरी माइंस में शामिल हुई हैं। दिसंबर 2022 में ज्वाइन किया है। गेट का परीक्षा क्लियर करके हमने ज्वाइन किया था। हमें पता चला था कि आकांक्षा मैम जो यहाँ पहली अंडरग्राउंड में पोस्टेड माइनिंग इंजीनियर है वो भी यहाँ है, तो हमने भी सोचा कि हम भी चलते हैं। इंस्पिरेशन खींच रहा है। जी जी मैम, मोटिवेशन थी यहाँ सेंट्रल कोल फील्ड चुनने की। आकांक्षा कुमारी बाधाओं को तोड़ रही है और एक सच्ची ट्रेल ब्लेजर के रूप में काम कर रही है। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।